हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। क्या? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। अब हम ये योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप एक सूत्र याद रख लीजिए कि पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से बड़ी होती है और नंबर सिस्टम से होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या जो क्या है, जीरो से बड़ी होती हैं। ठीक है, जीरो नहीं होता है प्राकृतिक संख्याओं में। अगर इसमें जीरो ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको देखो ज्ञात करना है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। अब ठीक है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन लेके आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ, जिसके लिए सिंपल सा हमारा सूत्र है कि योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इनका योग ज्ञात करने के लिए एक हमारा सूत्र है जो है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और गुणा कुल पदों की संख्या। कुल पदों की कितने पद हैं? कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो क्या है हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुना कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो इसके अनुरूप हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 1 से 100 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग बताइए। ठीक है, अब इसका योग हम कैसे निर्धारित करेंगे? देखो, प्रथम पद क्या है इसमें, देखो 1 से 100 तक के लिए पूछा है, तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3। क्यों? 1 से 100 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग पूछा है उसने। ठीक है, 1 से 100 से सभी धन पूर्णांकों का योग पूछा है, तब प्लस लगा के इसको डॉट 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 करते रहेंगे और लिख देंगे प्लस 100। मतलब कहाँ से पूछा है? 1 से 100 तक पूछा है ना, तो क्या लिखा हुआ है? 1 से 100 तक ही तो लिखा है। सभी 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछा है उसने? योग पूछा है। अब 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे 20 30 40 50, इतना सारा जोड़ करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तब हम क्या करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस सूत्र का कैसे उपयोग करेंगे? हमको क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि योग ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र क्या है हमारा? प्रथम पद क्या है इसमें? 1 क्या है, 1 प्लस अंतिम पद क्या है? देखो अंतिम पद है हमारा 100, तो हम 100 लिखेंगे। और देखो बटे में 2, तो हम बटे में 2 कर देंगे। और गुणा है तो गुणा का निशान लगाया, और बाकी है कुल पदों की संख्या। तो कुल कितने पद हैं? देखो 1 से 100 है ना, तो 100 ही होंगे ना। कुल पद कितने होंगे इसमें? 100 होंगे, तो 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व देखो कैसे करेंगे। 1 प्लस 100, 1 प्लस 100 तो हो जाएगा हमारा 101 बटे 2 गुना 100। अब कैसे सॉल्व करिए इसको? देखो 2 से 100 को कट कर दो तो बचेगा 101 गुणा 50। कितना? 50। अब 50 का इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? देखो 0 का गुणा करेंगे तो एक 0 इसमें पड़ जाएगी। ठीक है, 5 का करेंगे तो 5 आएगा, 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 5 का 1 में करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। योग कितना आया? 5050। कितना आया आंसर? 5050। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कहीं भी 1 से 100 तक की अगर प्राकृतिक संख्याएं या सभी धन पूर्णांकों का योग पूछे आपसे तो क्या ज्ञात करना है? देखो ये सूत्र दिया गया है हमारा, योग प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू कुल पदों की संख्या। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान के चलो 1 से 40 तक हो गया, 1 से 50 हो गया, 1 से 60 हो गया। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टॉपिक पे, फिर टॉपिक चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसी अनुसार हमारा एक क्वेश्चन और हमने लिया है कि 140 तक की सभी धन पूर्णांकों का योग बताइए। ठीक है, तो इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? देखो योग का सूत्र क्या होता है? योग का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2 गुना कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये सूत्र लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसको देखो क्या करेंगे, 1 से 40 तक की करनी है ना हमको, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे यहाँ, इस अनुसार इसको लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट 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 डॉट। कहाँ तक की याद करनी है हमको?
40 तक की करने है ना, तो +40। ठीक है, ये हमारा फॉर्मल रूप लिख गया। अब क्या करेंगे, देखो योग ज्ञात करना है तो योग लिखेंगे। इसमें प्रथम पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद कितना है देखो 40/2 गुना, उसमें देखो 100 था, कुल पदों की संख्या उसमें 100 थी तो 100 लिखा था। अब यहाँ कितनी है कुल पदों की संख्या, यहाँ 40 है। कितना है 40 तक की ज्ञात करनी है ना, तो 40 है तो 40 लिख दिया। बाकी इसको सॉल्व कर लिया। देखो 40 + 1 हो जाएगा हमारा 41, 41/2 हो जाएगा गुना 40 हो जाएगा। इसको 20 से कट कर दो तो कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 41 गुना 20। ठीक है, बाकी इसका आप गुना कर दीजिए। तो 41 दूना क्या होता है 82 होता है ना, तो 41 दूना 82 लिखा है, 1 0 यहाँ है तो 1 0 यहाँ बढ़ा दिया। आंसर कितना आ गया 820। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है उसमें जो ज़्यादा बताना पड़े आपको। जैसे 1 से 40 तक पूछा, अगर यही 150 तक पूछता तो क्या करते, देखो यहाँ 5 आ जाता, क्या यहाँ 50 आ जाता और यहाँ भी 50 हो जाता, और आगे इसको इस तरीके से इसी तरीके से इसको आगे सॉल्व कर देते। ठीक है, और अगर 75 का पूछता तो ये 75 के लिए यही हो जाता। ठीक है, तो इसको इरेज करके मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी टाइप में, थोड़ा डिफरेंट। तो गाइस क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 3 के प्रथम 40 गुणजों का योग ज्ञात करो। ठीक है, डिफरेंट है ना क्वेश्चन, यूनिक है, नया है, डिफरेंट भी है, और इस तरीके को क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो 3 के प्रथम 40 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो इसका कैसे करेंगे, देखो उसने पहली बात तो क्वेश्चन समझो, उसने बोला क्या है 3 के प्रथम 40 गुणज। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 3 के 2 गुणज क्या होंगे, देखो 3 के 2 गुणज क्या होंगे, एक तो होगा 6 और एक तो होगा 9। ठीक है, ये क्या हो गए, ये 3 के 3 गुणज हो गए, 3 6 9। अब यहाँ कितने पूछे 40 पूछे हैं उसने, कितना पूछा 40 पूछा है, और ज्ञात क्या करना है हमको, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है तब हम इनके बीच में प्लस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब हम इनको सारों को ऐड करेंगे, सभी संख्याओं को जब हम ऐड करेंगे तभी तो हमारा योग आएगा ना। तो ठीक है, ये 3 हो गया, और चौथा क्या होगा 12 हो जाएगा, पांचवा क्या होगा 15 हो जाएगा। ऐसे हमको 40 तक ज्ञात करना है। ये कितने हो गए, ये हमारे 5 हो गए। अब हमको 40 तक ज्ञात करना है, तो डॉट 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 लगा के 40वां गुणज क्या होगा, देखो 3 गुणा जब 40 करोगे ना आप, 3 का गुणा 40 में करोगे तो कितना आएगा 40वां गुणा जाएगा। कितने नंबर का 40वां गुणा होगा, और 3 गुणा 40 कितना होता है, देखो 3 चौका 12 120 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा इस अकॉर्डिंग के रूप में हम इसको लिख लेंगे तब हम ये सूत्र उपयोग कर सकते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखो योग ज्ञात करना है ना हमको, तो यहाँ योग लिखा। ठीक है, और इसमें प्रथम पद कितना है 3, प्रथम पद कितना है देखो 3 प्लस अंतिम पद कितना है 120, कितना है 120, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बटे में 2 इंटू, तो इंटू लगाया, और क्या है कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी है, इसमें 120 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो उसने स्पष्ट लिखा है कि 40 गुणजों का योग, तो टोटल पद कितने हैं यहाँ 40। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक मत करना, ये वाली मिस्टेक मत कर देना कि इसको हमने सब में जैसे 1 से 100 तक निकाला, 150 तक निकाला, और 1 से 40 तक निकाला, 30 तक निकाला, 20 तक निकाला, तो हमने 20 लिख दिए। क्यों, क्योंकि वो 1 से 20 तक के लिए थी, 20 ही थी वो। ठीक है, अब यहाँ उसने स्पष्ट कहा है आपसे कि 3 के प्रथम 40 गुणज, कितने गुणज 40, तो टोटल कुल पद कितने होंगे 40 होंगे ना। ठीक है गाइस, तो यहाँ 40 लिखना आप, और बाकी इसको सॉल्व कर देना, तो ये कितना आएगा 123/2 गुना 40। ठीक है, अब ये 2 से 40 को कट कर देना, तो कितना बचेगा 123 गुना 20। बाकी जब आप इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 12 दूना 24, 2460, कितना 2460। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मिस्टेक मत कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कुल पदों की संख्या, यहाँ कुल पदों की संख्या कितनी है, वो खुद कह रहा है कि 40 गुणजों का योग। अगर यहाँ 50 लिखा होता तो 50 गुणजों का योग। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सेंसिटिव रहना और थोड़ा सतर्क भी रहना, क्योंकि ऐसी मिस्टेक अक्सर होती रहती हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी रूप में गाइस। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 12 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको
गणित की भाषा में लिखेंगे। गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, देखो उसने कहा है कि 12 के प्रथम 15 गुणज। अब 12 के गुणज क्या होंगे, देखो एक तो 12 हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 24, एक हो जाएगा 36, एक हो जाएगा हमारा 48। अब उसने कितने पूछे हैं, देखो 12 के प्रथम 15 गुणज पूछे हैं, और जब हम अब योग निकालना है तो इनके बीच में हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब जब हम 15वां गुणज निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ डॉट डॉट करके जब हम 15वां पद लिखेंगे, जो हमारा अंतिम पद होगा वो होगा हमारा 12 गुणा 15। ठीक है, और 12 गुणा 15 कितना होता है, 180। देखो 15 दूना 30 कि यहाँ से लगी 1 और 15 1 15 और 3 18, कितना होगा 180। और 180 ये कैसे निकालेंगे, यहाँ मैं ऊपर लिखे देता हूँ आपको याद जानकारी के लिए, 12 गुणा 15। ठीक है, ये क्या है, अंतिम पद है। अब इसमें प्रथम पद क्या है, 12। जब हम इसका योग निकालेंगे तो योग कैसे निकालेंगे, देखो ये प्रथम पद है तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 12 प्लस अंतिम पद कितना है इसका 180, तो 180 ऐड कर देंगे, बटे में 2 है, फॉर्मूला में है देखो, तो ये 2 लिख देंगे, गुणा इंटू करके कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी है 15, क्यों, क्योंकि 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो ये टोटल पद कितने होंगे 15 ही होंगे ना भैया, तो ये 15 लिख देना है क्या टोटल पद। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। 180 में जब इस 12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 192 इंटू 15/2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो पहले 2 का भाग 19 में देंगे तो कितना जाएगा 9 बार जाएगा, और फिर जाएगा हमारा 6 बार, तो ये 96 बचेगा। 2 से इसको 192 को कट कर देंगे, गुना 15 है तो ये 15 कर देंगे, बाकी इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 15 × 90 कि 9, और ये हो जाएगा सीधा 144। कितना आया 1440 आया, कितना आया 1440। अब अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन 20 से पूछ रहा है कि इतने से लेके इतने तक के गुणज क्या होगा, ठीक है, जैसे किसी ने पूछ दिया कि 22 से 50 तक के सभी पूर्णांकों के गुणज कितने होंगे, ठीक है, ऐसे 20 से भी तो पूछ सकता है ना। ठीक है, तो चलो मैं उसके लिए बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन उस टाइप का बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है कि 22 से 50 तक के सभी धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें उसने पूछ दिया है कि 22 से 50 तक के सभी धन पूर्णांकों का योग बताइए, यानी 22 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो अब क्या ज्ञात करेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको गणित की भाषा में इसको ऐड करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये 22 से पूछा है हमारा, तो प्रथम पद कितना होगा 22 होगा, प्लस 23 होगा, प्लस 24 होगा, और प्लस लगा के डॉट 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 डॉट, कहाँ तक पूछा है इसने, देखो 50 तक पूछा है ना, तो प्लस 50 होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। योग निकालने के लिए देखो हमें प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए, ठीक है, और कुल पदों की संख्या चाहिए। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है हमारा 22, कितना 22 है ना, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है हमारा 50। अब क्या, कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है, या तो आप इसको एक एक करके ऐड गिनो कि 22 1 23 2 24 3 25 4, ठीक है, ये करो, या फिर देखो एक तरीका से और निकाल सकते हैं, क्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कुल पद कितना दिया 50 तक की ज्ञात करना है ना, तो हमें 50 में से माइनस कर देना है, किसको 22 को नहीं करना है, क्योंकि 22 से 50 तक तो हमें ऑलरेडी लिखना है, पूछा गया है 22 से 50 तक का हमसे योग पूछा गया है। तब अगर हम 50 में से माइनस 21 कर देंगे तब हमारी क्या आ जाएगी, कुल पदों की संख्या। तो कितने आएंगे कुल पद, बताओ मुझे, ये आएंगे हमारे 29, कितना 29। अब ये सारे मान आप इस योग वाले सूत्र में रख दीजिए, फॉर्मूला में आपका आंसर आ जाएगा। योग है, प्रथम पद कितना दिया गया है हमारा 22, प्लस अंतिम पद कितना दिया है 50/2, और गुना अंतिम पद कितना है 29, इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, 72 आएगा, बटे में 2 आएगा, इंटू 29 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाता, 36 बार में 72 कट जाएगा, और गुणा 29 कर दीजिए। जब आप इस 29 का गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा, 9 चौको कितना आएगा यार, 9 चौको
नहीं 6 में करना है यार, 9 छक 54 आएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे और फिर यहाँ भी 4 लिखेंगे और बाद में कितना आएगा 10, ये आ जाएगा हमारा 1044 आंसर आ जाएगा। कितना? 1044। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि अगर यही संख्या 50 से 100 तक के लिए पूछता तब हम 50 में से कितना करते माइनस, बताओ मुझे। 50 से 100 तक के लिए अगर पूछा जाता तो हम 100 में से 49 घटाते, बाकी 51 संख्या का कुल पदों की संख्या क्या आती। उम्मीद है फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।